आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खबर आई, आपको बताएं। अब 7 मई तक होगी शिव महापुराण कथा। विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रहा आयोजन। शिव महापुराण का 7 मई तक आयोजन होगा। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है, पांडाल को बड़ा किया गया है, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। मंच से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने समापन की बात कही। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। दीपक, जानकारी मिल रही है कि अब 7 मई तक शिव महापुराण होगी, इसका आयोजन करवाया जा रहा है, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आज जब कथा का तीसरा दिन था तो मौसम बिगड़ा हुआ था और साथ में भीड़ को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसको लेकर जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने मन से, अपने मुखारबिन से कहा था कि लगातार भीड़ बढ़ रही है और इसलिए जो 7 दिन तक जो कथा चल रही है इसको आज ही विराम यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन लगातार भक्तों की डिमांड थी और जो आयोजक थे उनका भी उनसे जब बातचीत की गई, प्रशासन से बातचीत की गई, तो उसके बाद में फैसला बदल दिया गया है। और फैसला ये बदला गया है कि अब कल से जो महापुराण कथा है 2 से 5 बजे तक है, विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगी। इसके लिए जो प्रदीप मिश्रा है, पंडित प्रदीप मिश्रा, उन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि इसको लेकर अपना बयान भी है वो यहाँ पर जारी किया है, वीडियो जारी करके, कि शिव भक्त है वो निराश नहीं हो। और जिस तरीके से बैसाख के महीने में कथा का आयोजन हो रहा है, आज मौसम बिगड़ रहा था, आयोजन समिति ने पांडाल को उसको दुरुस्त किया जा रहा है। साथ में जो प्रशासन है वो व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा बेहतर करने में लगा हुआ है। तो इस लिहाज से जो कथा को यहाँ विराम दिया गया था वो अब कथा कल से 7 मई तक निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि जब मंच से जब ऐलान किया गया था तो शिव भक्त हैं उनमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि मायूसी छा गई थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या प्रशासन है, क्योंकि आयोजकों ने ये सवाल खड़े कर दिए थे कि पुलिस प्रशासन है, उनका सहयोग नहीं मिला है, प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है और लगातार भीड़ को कंट्रोल करने में भी पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो रात को ही लोग हैं पांडाल के अंदर अपनी जगह बना लेते थे, तो जो सुबह लोग पहुंचते थे उनको निराशा हाथ लगती थी, क्योंकि जब पांडाल की जो कैपेसिटी है वो करीब 45 से 50 दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, तो हम आपको बता रहे हैं, दीपक भी आपको तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में, वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज प्रति दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। चलिए, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, व्यवस्थाओं में और क्या कुछ बदलाव किया है, क्योंकि अभी हमने सुना कि महाराज ने यही कहा है कि व्यवस्थाओं में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि मौसम में भी कुछ बदलाव था, इसी में आंधी तूफान की वजह से जो वहां पे कथा सुनने आते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आपने उनके मुखारबिन से अभी ये जो बयान है पंडित प्रदीप मिश्रा का, उन्होंने ये कहा था कि लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने घोषणा कर दी है कि 7 मई तक कथा का आयोजन होगा और भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है और यह व्यवस्थाएं हैं वो माकूल हैं, वो की जा रही हैं। पांडाल में जो मौसम के कारण जो व्यवस्था बिगड़ी थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अब समय में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। समय में बदलाव, जो 1 से 4 बजे तक ये कथा होती थी अब 2 से 5 बजे तक ये कथा होगी। लेकिन 7 मई तक जो भक्त हैं वो शिव महापुराण का कह सकते हैं कि श्रवण है वो कर सकेंगे, यानी कि जो उनके मुखारबिन से जो कथा का श्रवण कराया जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 दिन से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए बड़े लालायित है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग मुख्य सड़क पर डटे हुए हैं, लोग घरों के छतों पर डटे हुए हैं, लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार उन्हें कथा सुननी है, ये कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब यहाँ पर
प्रदीप मिश्रा ने घोषणा कर दी है कि कल से जो कथा है वो निरंतर जारी रहेगी। हालांकि चूरू में भी जब आंधी अंधड़ आया था वहां पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके कथा को निरंतर किया गया था और अब फिर से प्रशासन से उनकी चर्चा हुई है और जो आयोजक है उनसे चर्चा हुई है। उसके साथ में वो बाल मुकुंदाचार्य हैं जो विधायक हैं उनके साथ तो 7 मई तक ये शिव महापुराण है जो जारी रहेगी, कथा जारी रहेगी। विद्याधर नगर स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। तमाम व्यवस्थाओं में क्या कुछ बदलाव रहा, ये दीपक ने आपको बताया। बहुत शुक्रिया दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए।